औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। अल्लाह मेरा तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान पर रहम फरमाए, करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी भी नाजायज़ चीज़ पर, नाजायज़ काम पर आप अगर बंदिश लगाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही मुजरब और बहुत ही ज़बरदस्त अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कोई भी मेरा भाई बहन इस अमल को कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, चाहे वो दूसरी किसी कंट्री में, यूके, अमेरिका, कनाडा में बैठा है। हर जगह आसानी से किया जा सकता है। मेरी पहले दिन से यही कोशिश रही है और ख्वाहिश रही है कि मैं कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और आसान से आसान और मुजरब से मुजरब अमल दिया करूं, जिससे मेरे भाई बहनों को फ़ायदा हो। जब किसी को फ़ायदा होगा तो यकीनी तौर पर वो दिल से दुआ भी देगा, और वो दुआ हो सकता है आखिरत में मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा कभी भी नाजायज़ मत कीजिएगा, फिर आप लोग रुजत का शिकार हो जाते हैं। तो बंदिश लगाना ऐसा है कि आप किसी काम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी के जायज़ काम को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर आपका नुकसान हो सकता है। जैसा कि मेरे जहन में आ सकता है कि किसी की शादी रोकने के लिए आप कर दें तो फिर वो मुनासिब नहीं है। किसी का रिश्ता रोकने के लिए, या कोई बाहर जाना चाह रहा है, आप उसकी दुश्मनी में कारोबार कर रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, उसको रोकने के लिए, तो ये चीज़ें गलत हैं। अलबत्ता आप किसी की बीवी हैं, आपके खावंद का कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं, या आपकी बीवी के किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उन पे बंदिश लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा ताल्लुकात हैं तब भी किया जा सकता है। आपकी औलाद के, आपके बहन भाइयों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं तो बंदिश लगाई जा सकती है। बच्चा कहीं बाहर जाना चाह रहा है, आप नहीं चाहते, यानी कि कोई भी किसी की ज़ुबान बंद करनी है। इवन आप किसी के दिल में मोहब्बत की बंदिश लगाना चाहते हैं कि आपसे कोई मोहब्बत करता है, लेकिन आपको डर है कि ये कहीं और ना ध्यान कर दे, कहीं और ना चल पड़े, तो ये बंदिश आप उसके दिल पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जायज़ मकसद हो। तो ये जायज़ है कि आपसे कोई मोहब्बत करता है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको डर है, तो आप उसकी मोहब्बत पे बंदिश लगा दें कि आपके अलावा किसी से मोहब्बत भी ना करें। ये भी ठीक बात है। तो कोई भी जायज़ काम हो, यानी कि आप समझें कि जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए बिला वजह, तो फिर आपको ये इजाज़त है। लेकिन अगर आप जानबूझ के किसी का गलत काम करने के लिए करेंगे, बंदिश लगाएंगे, तो फिर आप रुज्जत का खुद ही शिकार हो जाएंगे, नुकसान के खुद ही ज़िम्मेदार होंगे। मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। बाकी रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके आल पे नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लिया करें, और कम अज़ कम 41 मरतबा 41 टाइम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ दिया करें, दुरूद इब्राहिमी। तो मेरी तरफ से आप सबको रूहानी इजाज़त है। बस जिस तरह समझाया जाए उस पर अमल करें। मैं बहुत बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि बस जो अमल दिया जाता है, समझाया जाता है, उसी तरह करना है, अपनी साइंस नहीं लड़ानी उसमें। और जो आपको तवीज़ लिखने का तरीका नहीं बताते हैं, तस्वीरें दे देते हैं, तो उसकी तरफ ना चला करें। आप पहले ये समझें कि ये बंदा प्रॉपर काम कर रहा है तो आप करें। और जो मिलने के लिए आते हैं, मेरी पहले भी मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, अगर आप सिर्फ वज़ाइफ पूछते हैं, आके तवीज़ बनाने हैं, तो अगर आप खुद चल कर आते हैं तो मेरे घर आएंगे तो वो मेरे मेहमान हैं आप। तो उसके लिए
बिल्कुल मैं जैसे एक मेहमान से ट्रीट करता हूँ वैसे करता हूँ, लेकिन अगर आप खुद काम करवाएंगे तो जो हदिया को करना होगा। अदरवाइज आप जो मिलने के लिए आते हैं, अगर उनके पास रेंट किराए का मसला हो तो वापसी पे मैं किराया देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए भला सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़ुबान में, मेरे हाथ में अगर शिफा है तो आपको मिले, और उसके बदले में आप मुझे दुआएं दें। अलबत्ता जो काम के लिए करते हैं, काम करवाना होता है, तो जाहिर फिर उसमें मेहनत भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, सामान होता है, तो फिर वो जो हदिया है वो तो फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ वज़ाइफ हैं, कोई छोटा मोटा काम है, उसके लिए तवीज़ हैं, तो ठीक है, आप आएँ बेफिक्र होके, लेकिन टाइम का और दिन का ख्याल रखें मेहरबानी करके। अमल की तरफ आता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, फिर कीजिएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। तो कोशिश करें इस अमल को आप मंगल बुध वाले दिन करें। मंगल या बुध वाले दिन बेहतरीन दिन है ये ज़्यादा, या संडे वाले दिन भी कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम करना है, रात में नहीं करना। दिन में किसी भी टाइम। बेहतरीन टाइमिंग ये है कि जैसे सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ये अमल कर लें। बेसिकली तवीज़ है और अमल है, यकीन अल्लाह की रहमत पर। तो अमल शुरू करने से पहले 2 रकअत नफल सलातुल हाजत पढ़ लें, कि जिस नीयत से आप करने लगे हैं उसके लिए नफल अदा करें, अल्लाह के हजूर दुआ करें, उसके बाद इसको शुरू करें। तो सबसे पहले जो अमल का हिस्सा है, 2 स्टेप हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सदका खैरात करके आपने तवीज़ बनाना है। पाक साफ हालत में बैठ के, पाक साफ जगह पे, कोई बच्चा हैज़ वाली औरत ना हो जिधर बैठ के बनाएं, किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा, ब्लैक स्याही से। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है, वरना सिर्फ ब्लैक पेन, सादा कागज़, जैसे ये दोनों साइड पे सादा है, ठीक है, इस तरह का कागज़। तो चाल के मुताबिक तवीज़ बनाइएगा, चाल के मुताबिक समझाऊंगा, बस आपने फिर उसी तरह बनाना है जिस तरह समझाऊं। खुद से बार बार कहना पड़ता है कि कुछ लोग होते हैं वो खुद से ही अपनी मर्जी से शुरू कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, जी ये हमने इस तरह किया था, लेकिन उसका नुकसान ही हुआ है। तो नुकसान तभी होगा जब आप बात नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप लिख लें 7 8 6, यानी कि जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं उसको लिख लें। मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ, शायद मुझे लग रहा है ये ज़्यादा स्याही मोटी हो गई हुई है। चलें, 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप लिखें या काबिज़ू, ठीक है, ज़ेर ज़बर नहीं डालेंगे, सिर्फ या काबिज़ आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप लिख लें या काबिज़, ठीक है। उसके बाद आपने 4 फरिश्तों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले इस साइड पे जिब्राइल, या जिब्राइल, ठीक है, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यहाँ पे पहले कोने पे। फिर इस साइड पे आ जाए, या मिकाईल, ठीक है, अलैहिस्सलाम। उसके बाद इस साइड पे या इसराफील, अलैहिस्सलाम, ठीक है। 3 कोने हो गए। तो यहाँ पे या इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये 4 कोने आपने फिल कर लिए, ठीक है। ये देखें, ये 4 कोने आपके फिल हो गए। ये मैंने सारा तवीज़ पहले लिख दी है ताकि मैं आपको चाल के मुताबिक समझा सकूं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये 9 खाने किस चाल से बनाने हैं? खाना नंबर 1 ये है, ठीक है, ये वाला खाना पहले फिल करेंगे। खाना नंबर 2 ये है, ठीक है। खाना नंबर 3 ये है। 4 नंबर खाना ये है। 5 ये है। ये आपने नहीं लिखने, ठीक है, ये नंबर नहीं लिखने, सिर्फ तरतीब बता रहा हूँ। खाना नंबर 6
खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9 ये है। ठीक है, इस चाल के मुताबिक आपने इस तवीज़ को फिल करना है। जैसे पहले मैंने समझाया किस तरह फिल करना, उसके बाद ये खाने मैंने फिल कर दिए हैं वीडियो को रोक के, ताकि आसानी से फिर आपको समझाया जा सके। ये तवीज़ आपने लिख लिया। अब दूसरा काम क्या होगा, स्टेप क्या होगा कि आपने सूरह यासीन निकाल लेनी है। कुरान पाक से देख लें, या अक्सर घरों में सूरह यासीन अलग पड़ी होती है, या आपके घर में नहीं है तो आप यूट्यूब से, गूगल से निकाल सकते हैं तस्वीर। सूरह यासीन की 7 जगह पे मुबीन आता है। 7 जगह ऐसी हैं जहाँ पे मुबीन लिखा आता है, जहाँ पे आयत मुकम्मल होती है और मुबीन पे मुकम्मल होती है। तो आपने सूरह यासीन पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर सूरह यासीन पढ़नी शुरू करें। तो जब पहली मुबीन पे आए, जब मुबीन तक पढ़ लिया पहली पे, तो आपने 333 मरतबा, 333 टाइम, 333 मरतबा या काबिजू पढ़ना है। या काबिजू 333 बार पढ़ लिया। उसके आगे पढ़ना शुरू कर दें। जब दूसरी जगह मुबीन आ जाए, पढ़ लिया आपने मुबीन तक, तो फिर रुकें और फिर 333 बार, 333 टाइम या काबिजू पढ़ें। जब 333 बार पढ़ लिया फिर आगे चलें। फिर जब तीसरी मुबीन आती है तो वहां पे रुकें और फिर इसी तरह 333 बार या काबिजू पढ़ें। 7 मुबीन पे इसी तरह पढ़ना है। उसके बाद आप सूरह यासीन मुकम्मल हो जाएगी आपकी। तो सूरह यासीन इस तरह आपने पढ़ लेनी है, नियत करके कि जिसके लिए मैं ये करने लगा हूं या करने लगी हूं, किस चीज पे बंदिश लगानी है। ठीक है, तो वो नियत करके आप कर लें। जब आपने पढ़ लिया तो फिर ये जो जगह खाली है जिस पे बंदिश लगानी है, जिस चीज की, फर्ज किया किसी बीवी ने बना लिया, किसी भाई की बीवी ने बना लिया कि ये जो नजायज औरतों के साथ तल्लुक है इसका, या शराब पीता है, या जुआ खेलता है, या आवारागर्दी करता है, चाहे कोई दोस्त है उसका, बंदा है, लेकिन उसकी वजह से उसके घर का माहौल खराब हो रहा है, उससे उसकी दोस्ती पे बंदिश लग जाए, या कोई भी चीज पे बंदिश लगानी है आपने, या बीवी से पूछे बगैर कोई दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो तब भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मर्द पे लगाई जा सकती है, औरत पे भी लगाई जा सकती है। अगर किसी भाई की, मैंने पहले बताया कि बीवी गलत कामों में है, या किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो बहुत सारी ऐसे मेरी बहनें भी राब्ता करती हैं जिनके बच्चों का इशू होता है। तो आपने उसका सबसे पहले नाम लिख लेना है, जो भी उसका नाम हो, यानी कि फलां नाम है, बिन, अगर औरत होगी तो बिनते आएगा, फलां बिन फलां, यानी कि नाम बिन मां का नाम लिख लें। उसके बाद जुए पे बंदिश लग जाए, शराब पे बंदिश लग जाए, दूसरी औरतों के तल्लुकात पे बंदिश लग जाए, जो भी आपने लिखना है। फर्ज किया नाम बिन मां का नाम, किसी की शराब बंद करनी है, शराब पीने पर, ठीक है, शराब पीने पर बंदिश हो, आपने लिख लेना है। ठीक है, ये लिख लिया तो आपने जब वो सूरह यासीन वाला अमल कर लिया तो इसके ऊपर दम करना है। ऐसे ही तवीज़ लिखा आपके सामने है, आपने ऊपर दम कर दिया और अल्लाह के हजूर दुआ कर देनी है। उसके बाद इस तवीज़ को फोल्ड करना है। ये जो लिखा हुआ ये अंदर वाली साइड पे आएगा। ठीक है, जितना आप इसको फोल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम फोल्ड करें और इसके ऊपर कोई भी टेप कर दें, किसी भी कलर की, कोशिश करें ब्लैक कलर की टेप हो अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके और किसी को पता ना चले। उसके बाद इसे घर में, छत पे या कहीं बाहर, अगर घर में पॉसिबल है तो बेहतर तो यही कि घर में ही पॉसिबल होगा। उसके लिए यह है कि आप कोई भी वजनी चीज जिसका वजन 10 से 15 किलो कम अज कम हो, फ्रिज है उसके नीचे रख सकते हैं वजन के, बेड है उसके नीचे रख सकते हैं, किसी पाए के नीचे, वरना कोई ईंटें ले आए 4-5 बाहर से, उसके नीचे रख दें, वजन इसके ऊपर हो, छत पे भी रख सकते हैं, रख दें इस तवीज को। इंशाअल्लाह जिसके काम पर, यानी कि जो भी आपकी नीयत है, जो भी आपने काम लिख दिया, जिस काम के लिए आपने कर दिया, इंशाअल्लाह उस पर बंदिश लग जाएगी उस काम की। लेकिन मैं फिर कहता हूं, खुदा का वास्ता है, गलत मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि गलत तो आप करने की कोशिश करें, उसका नुकसान तो नहीं होगा,
आपका ज़रूर हो जाएगा। तो जायज़ काम के लिए करिएगा, इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।